हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आज। और ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे ना करे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर ने यहाँ पे आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज किया है। 3 ऑफ कप्स। तो उनको बहुत कर्मा मिल रहा है, बैड कर्मा मिल रहा है। फाइनेंसेस लूज कर रहे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर से कर्मा मिल रहा है। हो सकता है जॉब भी गई हो। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जो कि ये बताता है कि ये इंसान को हर जगह से बैड कर्मा मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको चूज ना करके थर्ड पार्टी को चूज किया। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, उनके फैमिली या और भी कुछ थर्ड पार्टी हो सकता है जो आप मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जब आप उनके साथ थे जब आप उनके साथ थे उनके फाइनेंसेस भी अच्छे थे। मुझे दिख रहा है ये पर्सन का, आपके पार्टनर का, जब आप उनके साथ थे उनके अच्छा टाइम रहता था। उनका सब सही चलता था, चाहे फाइनेंसेस हो या मतलब हर चीज़ में वो अच्छे थे, उनका सब अच्छा चल रहा था। बट जैसे ही आप अब दोनों के बीच टावर मोमेंट आया है, मुझे दिख रहा है कि अब ये पर्सन हर तरह से, हर जगह से उनको कर्मा मिल रहा है आपको चूज ना करने का। डिवाइन उनको सज़ा दे रहे हैं, यूनिवर्स उनको लेफ्ट राइट सेंटर से उनको कर्मा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप अपने डिवाइन फेमिनाइन, आप अपने मोरल्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे हैं। आप अपनी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत दर्द दिया है, बहुत दुख से गुजरे हो। बट अभी बहुत हद तक आप हील हो चुके हो। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। और पर्सनल लाइफ आपकी ठीक नहीं चल रही है। बट मुझे दिख रहा है कि एम्परर का कार्ड आया है कि आपका एम्परर 10 ऑफ सोर्ड्स, आपका एम्परर का, आपका पार्टनर का 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है। भ्रम की दुनिया में है, वो इल्यूजन से बाहर कुछ देख नहीं पा रहे हैं। हायरोफेंट का कार्ड आया है। यूनिवर्स उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं कि ताकि वो एक कंक्लूजन पे आए, एक डिसीजन ले, वो अपनी लाइफ में आपको कमिटमेंट दे। टावर कार्ड आया है यहाँ पे। आप दोनों के बीच कोई टावर मोमेंट आने वाला है। सडन, अचानक से आपको ये चीज़ें बाहर निकलेगी, बाहर आएगी और आपको बड़ा झटका लगेगा डिवाइन फेमिनाइन। और मुझे लग रहा है कि आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट करें। यहाँ पे एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, आप सच्चाई को एक्सेप्ट करें और हिम्मत दिखाए। ये यूनिवर्स जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आपका मैस्कुलिन आपको कमिटमेंट दे। ये टावर मोमेंट आना ज़रूरी है। कुछ नए तरीके से आपका डिवाइन मैस्कुलिन सोचे, अपनी सोच में चेंजेस लाए आपका पार्टनर। ओके, एलिवेट योर एनर्जी। Elevate your energy. Your thoughts are vibration that attract positive or negative energy. Notice your current emotional state. Clear any negativity through conversation, movement, breathe, work, prayer, meditation, and so on. Then guide your thoughts back to love and abundant possibilities. When you elevate your energy, you attract abundance, health, and prosperity into your life. यहाँ पे एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि
आप अपनी एनर्जी को ऊपर उठाए। आप जैसा सोचोगे वैसे ही अट्रैक्ट करोगे। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे आप। और अगर अपना नेगेटिव एनर्जी को हटाना चाहते हैं अपने दिमाग से और अपने माइंड से, तो आप बात कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, बताएं अपने जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, आप अपनी चीज़ें बताएं। और आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हैं, आप अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं। प्रेयर मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब यहाँ पे यही बोल रहे हैं एंजल्स कि जब आप अपनी एनर्जी को ऊपर उठाते हैं तो आप अपने लाइफ में लव और हैप्पीनेस, अबंडेंस आप आकर्षित अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में, अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे अगर आप अपनी एनर्जी को ऊपर उठाते हैं तो। जितना हो सके पॉजिटिव अपने थॉट्स को बनाए, पॉजिटिव रखें अपने विचारों को जितना हो सके। ओके, देखिए कार्ड आया है चूज लव। आपको लव को चूज करना है। और गॉसिप डिम्स योर ग्लो। तो आप जितना गॉसिप करेंगे, लोगों के बारे में बातें करोगे, तो आप उतना ही ज़्यादा आप ड्रेन होते रहोगे या आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि गॉसिप कम कीजिए। हाँ, अपनी फीलिंग्स आप बता सकते हैं अपने फ्रेंड को जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और जितना हो सके लव को चूज कीजिए। Speaking poorly about others, your energy and your reputation tarnishes your energy and your reputation। यहाँ पे ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जितना आप लोगों के बारे में गॉसिप करोगे, आपकी एनर्जी उतना ड्रेन होती जाएगी। आप ब्लेम गेम में ना जाए, आप किसी पे ब्लेम ना करें, कंप्लेन ना करें। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि ब्लेम ना करें, कंप्लेन ना करें, चीज़ों को एक्सेप्ट करें। कोई भी ह्यूमन बींग्स परफेक्ट नहीं होते, कोई भी ह्यूमन बींग्स परफेक्ट नहीं होते हैं, एंड इंक्लूडिंग यू, आप भी इसमें शामिल है, आप भी परफेक्ट नहीं है। दूसरों के बारे में बुरा बोलना आपकी ही एनर्जी को ड्रेन करता है, आपकी रेपुटेशन को कम करता है। तो आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए बुरा बोलने से। कंप्लेन करने से बचे। अपने लोगों के बारे में कंप्लेन करके, बुराई करके आप सिंपैथी ना गेन करें, ठीक है। विक्टिम कार्ड ना प्ले करें आप। इससे अच्छा है कि आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करें, पॉजिटिव चीज़ें करके, पॉजिटिव हेल्दी कम्युनिकेशन करके, सोच को पॉजिटिव बनाएं। अब जितना हो सके अच्छा बोले। चूज लव का कार्ड आया है। इसमें यही मैसेज है कि अगर आप आपका ट्विन फ्लेम आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और जो कि फ्यूचर में जाके आगे चल के वो देंगे, अभी आपको दिख नहीं रहा है टावर मूवमेंट की वजह से। ये सडन आपके ऊपर जो टावर मूवमेंट गिरा है, कुछ चीज़ें आपको रिवील हुई है, सच्चाई पता चली है, जिसकी वजह से आप अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग गए हो, या गलत चीज़ें
आपके दिमाग में चल रही है कि होगा नहीं होगा, डाउट में चले गए हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप लव को चूज करें। भले उस इंसान ने आपको अब दोनों के बीच कितने भी परेशानी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, और आप फिर भी प्यार का रास्ता चुने। शक और गुस्सा, ये जो भी शक और गुस्सा बाद में प्यार में बदल जाएगा। बिना किसी उम्मीद या शर्त के आप अपना प्यार दिखाइए। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि उधर से प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बिना उम्मीद या शर्त के आप प्यार कीजिए। आप खुद से प्यार करें, अपने बॉडी से प्यार करें, आप हेल्दी चीज़ें अपनाएं, हेल्दी डाइट ले, एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन करें। आप खुद से सेल्फ लव करें। तो जब आप खुद में ही कंप्लीट फील करोगे, तभी वो आपको प्यार आपको मिलेगा और आप प्यार अट्रैक्ट करोगे। आप जितना उस प्यार के पीछे भागोगे, वो प्यार आपसे दूर जाता जाएगा। तो जितना हो सके आप खुद से प्यार करें। सबसे पहले तो किसी के पीछे ऑब्सेस ना रहे। आप जितना उसके पीछे जाओगे, वो आपको नहीं मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जो कि यही बता रहा है कि एंजल्स अभी भले चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही है, बट ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये अभी आपको नहीं दिख रही है जो चीज़ें, बट आगे चल के आपकी विश फुलफिल होगी। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, जो कि मुझे बता रहा है कि आगे चल के आपकी विश फुलफिल है। इसी इंसान के साथ, इसी एम्परर और एम्प्रेस परफेक्ट मैच होते हैं एक दूसरे के लिए। एम्परर एंड एम्प्रेस परफेक्ट मैच होते हैं एक दूसरे के लिए। आगे चल के आप इसी पर्सन के साथ एंड अप होगे। तो अभी चीज़ें भले आपको नज़र नहीं आ रही है, कुछ आप दोनों के बीच रिलेशनशिप में ठीक नहीं चल रही है, बट मुझे दिख रहा है आगे चल के आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। यूनिवर्स आपके ही फेवर में चीज़ें अभी बस डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं कि मुझे लग रहा है आपके एम्परर को यूनिवर्स फोर्स कर रहे हैं ताकि वो आपको चूज करे, कमिटमेंट दे वो आपको। उनकी अवेकनिंग चल रही है ताकि एम्परर की अवेकनिंग चल रही है ताकि वो आपको कमिटमेंट दे आगे चल के। और आप प्रोटेक्टेड हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप प्रोटेक्टेड है। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कट डाउन, की ऑन अ रिंग, engagement ring, key on a ring, many option, unconventional, one night stand, string alone। मुझे लगता है कि उस पर्सन, आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है बहुत सारे, इसीलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। आपको झूठी उम्मीद दिए हुए थे या झूठी उम्मीद दे रहे हैं, आपको उन्होंने यूज़ किया। उनके पास बहुत ऑप्शन है। हो सकता है कि आपको फैमिली की वजह से आपको ठुकरा रहे हैं, फैमिली नहीं मानेगी, इस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। जो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, आपको झूठी उम्मीद में रखे हुए हैं और आपको बस यूज़ कर रहे हैं, ऐसे इंसान को आप कट डाउन कीजिए और इस पैटर्न से आप बाहर निकले। आप एकदम से अपनी एनर्जी पीछे लें और जो आपका बस फ़ायदा उठा रहे हैं, और अपनी वैल्यू समझे, अपनी वर्थ समझे, पहचाने। और इस पैटर्न से निकलने का यही तरीका है कि आप अपनी एनर्जी पीछे लें, उस पर्सन से कम्प्लीटली आप उनको एनर्जी ना दें।
जो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, आप भी उनसे कोई एनर्जी आप उनको ना दें, ना बात करें, ना कुछ किसी भी तरीके से आप उनको एनर्जी ना दें। एंगेजमेंट रिंग का कार्ड आया है, आपकी तरफ कमिटमेंट आएगी, यूनियन होगा। अगर आपका यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, आपका मैस्कुलाइन, आपका पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट नहीं देता है तो आपकी लाइफ में न्यू सोलमेट आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, हायर कमिटमेंट देंगे, यूनियन होगा उनके साथ। आपकी इंगेजमेंट होगी और लाइफ टाइम सोल कनेक्शन को दर्शाता है।